हम लोग आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। इसका लिंक है पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में लिखा था जो व्यक्ति आत्मा के सुख को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म सुख को प्राप्त कर चुका है, आत्मानंद को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने से बताया था जो भगवान की भक्ति में संतुष्ट है, भक्ति कर रहा है, उसे वैदिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और इसको हमने श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जी के एग्जाम्पल से भी देखा था। अब आगे भगवान गीता में कह रहे हैं न एव, कभी भी नहीं, निश्चित ही उसके लिए कृते न अर्थ, किसी अर्थ को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता है। न अकृते नेह कश्चना, और अकृते न कह रहे हैं कि अगर कोई वो कार्य नहीं करता है, कर्म इत्यादि नहीं करता है, तो ऐसा नहीं कि उस जगत में कुछ प्राप्त नहीं करेगा। न च अस्य सर्वभूतेषु, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हाँ, प्रपात कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि उसको किसी भी कारण से किसी भी जीव पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं, किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जगत में। ये कहने का अर्थ भगवान का स्मरण करता है और भगवान सीधे ही उसकी सारी आवश्यकताओं को भौतिक चाहे आध्यात्मिक पूर्ण कर देते हैं। विपाश्रय मतलब उसे शरणागत होने की जरूरत नहीं। तो यानी कि जो भगवान कृष्ण के शरणागत हो गया है उसे और किसी जीव के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बोला जा रहा है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। ये थोड़ा लाइन समझिए। पहली लाइन का अर्थ क्या है? नियत कर्मों को हम लोग क्यों करते हैं, क्यों बता, अभी तक सब बार बार चल रहा है, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो वो पहले से स्वरूप सिद्ध है, तो उसके लिए वह कारण नियत कर्मों को करने का कि मेरी आत्मशुद्धि हो, वह नहीं। पॉइंट नंबर 1। और न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रहता है। ये क्या अर्थ है? न ऐसा कर्म मतलब नियत कर्मों को ना करने का कोई कारण नहीं रहता है। ये सब क्या अर्थ है? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कर्म करने का, आगे देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। उससे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है। ना ऐसा कर्म ना करने की कोई आवश्यकता होती है। देखिए, नियत कर्म इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, और वह नियत कर्म ना करे उसको आवश्यकता नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। कल देख लेते हैं, गीता भूषण टीका में समझ में आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए नियत कर्मों के संपादन के द्वारा आत्म साक्षात्कार रूपी अर्थ सिद्ध नहीं होता, ये तो स्पष्ट है। और उन कर्मों को ना करने से उसे आत्मा के दर्शन प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं होता, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से आत्मा का दर्शन करता है। ये तो अर्थ बड़ा समझ में आ रहा है। नियत कर्मों को करने से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, यह उसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर वो नहीं करेगा, जैसे देखिए, जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है वह नियत कर्म को नहीं करेगा। नियत कर्म मतलब जो वर्णाश्रम धर्म के कर्म हैं उनको नहीं करता है, तो वह स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, वह भक्ति को मतलब हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो यहां ये बोल रहे हैं, दूसरा अर्थ ले रहे हैं कि अगर वह नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको आत्मा का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का दर्शन उसको सीधे प्राप्त हो रहा है। दो बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा समझिए। नियत, देखियो क्या लिख रहे हैं, नियत कर्मों को करने से हृदय की शुद्धि होती है, तो अब उसे वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको हृदय का शुद्धि ऑलरेडी हो चुकी है, वो आत्मा का दर्शन प्राप्त कर रहा है, आत्मा का सुख प्राप्त कर रहा है। और
अगर वो नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि उसे आत्मा का सुख प्राप्त नहीं होगा, ऑलरेडी उस स्तर पे। ये मतलब इसे कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक, डायरेक्टली और अपोजिट। किसी बात को स्थापित करने के लिए पॉजिटिव बोलना और उसके विपरीत नेगेटिव भी बोलना। उसको नियत कर्म में करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे, ताकि वह आत्मा का साक्षात्कार करे, क्योंकि वो कर रहा है। और अगर वो नहीं कर रहा है नियत कर्म, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। समझ में आ गया? थोड़ा सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते। ठीक है। अच्छा, तीसरा बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसे देवताओं के द्वारा उत्पन्न बाधाओं से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि वह नियत कर्मों की उपेक्षा करता है जिसमें देवोपासना भी होती है, और इस कारण से वह अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियत कर्म करे जिसमें उनकी उपासना भी हो। तो कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों को त्याग दे रहा है, तो देवताओं की उपासना जो कि होती थी वर्णाश्रम धर्म में, वह अब नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि देवता उसमें बाधा उत्पन्न करें, उसको कष्ट दें, परेशानी करें, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अब उसको किसी भी तरीके से आत्मा के सुख से रोक नहीं सकते। इसको थोड़ा समझिए, इसका अर्थ क्या है। आत्मा का सुख है भगवान की भक्ति का सुख। जैसे भगवान गीता में आगे बताएंगे, जो व्यक्ति इस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बड़े से बड़े दुख आने पे भी विचलित नहीं होता। क्या श्लोक है, मैं श्लोक मेरे मन में हट रहा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नादिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेना अपि विचाल्यते, ऐसे करके श्लोक है कि जो व्यक्ति इस शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वह बड़े से बड़े दुख आने के बाद भी उससे विचलित नहीं होता। जैसे हरिदास ठाकुर जी को बोल रहे थे ना कि तुम हरि नाम बंद कर दो, तो कहा मेरे अंग को आप काट दीजिए तो हर अंग हरि नाम उच्चारण करेगा, कुछ भी हो जाए। वह प्रहलाद महाराज, कितना उसने उनको परेशान किया गया, लेकिन वह, उनकी जो भक्ति का सुख है वह रुक नहीं सकता। सिंपल शब्दों में कहा जाए, अहेतु की अप्रतिहता। भगवत प्रेम प्राप्त होने के बाद कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्त को विचलित नहीं कर सकती। ये तो समझ में आ रहा है। अब जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो उसका मन को भगवान से हटा सके, क्योंकि मन को भगवान की सेवा के द्वारा इतना असीमित सुख प्राप्त होता है, कोई हटा नहीं सकता। ये बात बोली जा रही है, लेकिन ये स्वरूप सिद्ध होने पर। मेक सेंस टू यू? अब तो समझ में आ रहा है ना। श्रुतियां कहती हैं कि देवता आत्मज्ञान विरोधी हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप लोग कहते हो कि जो लोग भक्ति करते हैं उससे सारे देवताओं की पूजा होती है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि देवता जो है आत्मज्ञान के विरोधी हैं, तो ऐसा क्यों? तो यही मुझे भी डाउट था। तो ये आज गुड़ाकेश प्रभु 11वें स्कंद से कोट किए थे कि देवता लोग बाधा डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखते हैं जो भक्ति कर रहा है वह तो मुक्त हो जाएगा। तो बहुत से देवताओं को ईर्ष्या हो जाती, क्या हम नहीं देखते, या कह सकते हैं कि देवता लोग परेशान भी करते हैं। यही प्रश्न एक भक्त ने हमारे गुरु महाराज से किया था। तो उन्होंने कहा कि महाराज, देवता लोगों को तो मदद करना चाहिए, देवता ईर्ष्यालु क्यों हो जाते हैं? या फिर ध्रुव महाराज ये क्यों बोल रहे हैं कि देवताओं ने मेरी मति डिस्टर्ब कर दी और मैंने इसलिए मुझे प्रेरणा दी कि भगवान के भजन तुम जो है भौतिक इच्छा से करो। तो महाराज ने कहा, क्या आपको कभी कामदेव डिस्टर्ब नहीं करते? आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन कामदेव तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में डिस्टर्ब कर सकते हैं, करते हैं, ये कह सकते हैं वह भगवान के द्वारा एक तरह से अरेंजमेंट होता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति भगवत प्रेम में स्थित हो जाता है, तब वह कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे आप देखो और उदाहरण, मार्कंडेय ऋषि जो भजन कर रहे थे, तो बहुत सा इंद्र ने अप्सराओं को भेजा उनकी परीक्षा लेने के, उनको गिराने के लिए। बहुत सारे उदाहरण देखेंगे आप। तो देवता लोग बाधा उत्पन्न करते हैं जो आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोगों का। लेकिन फिर जब वह आगे भी बताएंगे, जब वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थित हो गया, तब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी को माया देवी स्वयं गिराने के लिए आई, लेकिन गिरा नहीं सके। अभी तो उनसे ही दीक्षा लेकर चली गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और उसको वो कोट कर रहे हैं। एक और बात है इस जगह में, जैसे आप जानते हो, इंद्र जब दधीची ऋषि अश्विनी कुमारों ने दधीची ऋषि से बोला कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए, तो इंद्र ने कहा नहीं, इनको मत देना, और अगर दोगे तो गला काट दूंगा। इतना वो गुस्सा हो रहे थे। तो ये लोग आत्मज्ञान के विरोधी भी हैं एक दृष्टि से। तस्मात्
तद एषाम देवानाम न प्रियम यद एतन मनुष्या विदुः। जिस आत्मा को मनुष्य जानते हैं वे देवताओं को प्रिय नहीं है। तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए वह कुछ संबंध में देवता लोग पसंद नहीं करते। परंतु जिस व्यक्ति ने आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसके लिए सभी जीवों में कोई भी व्यक्ति आत्मा के आकर्षण में आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए, चाहे नियमित कर्मों को करने के द्वारा चाहे नियत कर्मों को करने के द्वारा सेव नहीं है, चाहे वो मानव हो या देवता। चाहे शब्द नहीं होना चाहिए, चाहे काट दीजिएगा। आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए नियत कर्मों को करने के द्वारा सेव नहीं है, चाहे वे मानव हो या देवता। कहने का अर्थ क्या है इसका? नियत कर्मों के द्वारा हम देवताओं की पूजा भी करते हैं और यज्ञ इत्यादि करते हैं, शुद्ध होते हैं। तो क्योंकि इस व्यक्ति को सीधे आत्मा का सुख प्राप्त हो रहा है, भक्ति का सुख प्राप्त हो रहा है, तो उसको अब किसी देवता मनुष्य की सेवा करने की जरूरत नहीं, उनका आश्रय लेने की जरूरत नहीं। ये बात बोली जा रही। जैसे हमने सुना था ना, माधवेंद्रपुरी पाद कह रहे हैं कि जहां पे भी मैं हूं, मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूं। कंस के शत्रु कृष्ण का स्मरण कर सकता हूं, ये मेरे लिए पर्याप्त है। उनकी अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब उन्हें किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। भाई जैसे हम लोग मंगल आरती जा रहे हैं, इतने माला जप ही करो, हम ये कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन बंसीदास बाबा जी महाराज परमहंस थे, वो माला लेके नहीं घूमते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माला नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसके हृदय में सदा भगवान स्फुरित हैं, अब उसके लिए कहो कि माला क्यों नहीं लेके घूम रहा है, ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। आप प्रभुपाद जी लगातार ही हृदय में भगवान का नाम उच्चारण करते थे, तो आप अपनी स्थिति से परमहंस की स्थिति को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या परमहंस को जैसा वो कर रहे हैं। अच्छा, परमहंस अगर वह माला के जब कर भी रहे हैं तो वे आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसको देख के करें। ऐसा नहीं कि उनको करने की आवश्यकता है या नहीं करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक। ज्ञान उदय होने से पहले, समझा रहे हैं आगे, ज्ञान उदय होने से पहले देवता अवरोध उत्पन्न करते हैं, क्योंकि नियत कर्म त्यागे जाते हैं। मतलब उनकी पूजा बंद हो जाती है तो देवता गुस्सा होते हैं। परंतु जब एक बार व्यक्ति आत्मा के आनंद को चख लेता है तो देवता उसके आत्म दर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि आत्मा का आनंद ऐसा प्रभावशाली। इसका कारण क्या समझ लीजिए, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाता है तो देवता उसको फिर पसंद करने लगते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, वही मार्कंड ऋषि को शिव जी और दुर्गा जी कहते हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति है, भगवान विष्णु का भक्त। तो शुरुआत में भले लगे कि थोड़ा सा देवता लोग बाधा दे रहे हैं, लेकिन देखिए भाई माया देवी जब हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा ले चुकी थी तो फिर कहती हैं आपसे मैं धन्य हो गई, अब आप मेरे को दीक्षा दीजिए। इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे अन्य देवता लोग भी कई बार परीक्षा लेते हैं, जब वो परीक्षा में पास हो जाता है भक्त तो उसके जो है गुणगान करते, ऐसा रहता। ऐसा भी कहा गया, ये बातें समझ में आ रही है? टफ हो रहा है? ठीक। ऐसा भी कहा गया है कि तस्य ही न देवाश न भूत या ईशते आत्मा ही एशाम। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए देवता भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा सभी की प्रिय बन जाती है। मतलब आत्मा साक्षात्कार से पहले वो लोग कुछ बाधा कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा अनुभव में पूरी तरह स्थित हो गया उसके लिए कोई देवता बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। देवता भी इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वह आत्मा के आनंद में बाधा उत्पन्न कर सकें ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आत्मा उनको भी प्रिय हो जाती है। एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त सुकुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है तो सारे देवता उसके शरीर में निवास करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह उसका संग प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही बात बोली जाए, जिसने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है उसको कोई बाधा नहीं देते, लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि बाधा दे, और ये बात 11वें स्कंद से प्रमाणित होती है। आज आपने सुबह क्लास में सुना था कि देवता लोग कुछ कुछ बाधा देते हैं शुरुआत में। तात्पर्य पढ़िए, कृष्ण प्रभु पढ़िए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। मतलब खाना नहीं होता है। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे भाई हरे कृष्णा करो और खाना भी नहीं होता। अरे भाई शरीर चलाने के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण कर्म के अलावा उसे और कोई कर्म नहीं होगा। हाँ, मैं भगवान का दास हूं तो भगवान के लिए ही सारे कार्य करने, और मुझे कोई कार्य करना नहीं है। और यदि कोई और कार्य है तो
जो मेरी भक्ति में बाधा दे रहा है, तो फिर उसको उस कार्य को त्याग देना चाहिए। उन कार्यों को स्वीकार करेगा जो भगवान को प्रसन्न करे। शब्दों में कहा जाए संस्कृत के, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा। सारी चेष्टा किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए करते हैं। यस। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। क्लियर? ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण की सेवा करते हैं। यस। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। भगवत गीता, अच्छा उसमें है, फोन में देख रहे हैं, ठीक है, पढ़िए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। यह भी हमने टीका में भी देखा था, और यह एक मुख्य गुण है भक्त का। जो 26 गुण है भक्त के, उसमें सबसे प्रमुख गुण जो है, जिसे अंशी कहा जाता है। अंशी मतलब जिसके अंश अन्य गुण हैं, और वो ये है कि कृष्णेक शरणम। अगर भगवान कृष्ण की ही शरण लिया है और कृष्ण की ही पूजा कर रहा है, तो बाकी सारे अन्य गुण जो वैष्णव के होते हैं वह अपने आप प्रकट हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वैष्णव के 26 दिव्य गुण होते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो हो गए अंश, और उनमें से एक है अंशी। अंशी मतलब जिनके सारे अंश अन्य हैं, और वह है कृष्णेक शरणम। भगवान कृष्ण ही मेरी शरण है, वही मेरे आराध्य हैं, उन्हीं की मैं पूजा करूंगा, निष्कपट भाव से भजन करूंगा, निरंतर भजन करूंगा, उनको प्रसन्न करने के भाव से भजन करूंगा। इस भावना से कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, तो फिर बाकी सारे जो अन्य गुण हैं वे अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो आप कहोगे ये हाउ, वो हाउ, मतलब हाउ टू डेवलप दैट गुण, ये गुण कैसे डेवलप करें, वो गुण कैसे डेवलप करें। एक बात पकड़ लीजिए कि भगवान की 3 गुणों वाली भक्ति से करना है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नहीं। कौन सी भक्ति के 3 गुण हमने अभी सीखे थे कुछ देर पहले? निष्कपट, निरंतर और अनुकूल। तो इस भाव से अगर हम भक्ति करेंगे, इसे कहते हैं अकिंचन भक्ति, तो अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाएंगे जो वस्तुतः आत्मा में पहले से ही हैं। यह भी समझ लेना चाहिए, पहले से ही हैं, खाली सफाई हो जाएगी तो प्रकट होना चालू कर जाएंगे। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने कल भी सीखा था, हमने कल बात कर रहे थे कि अगर हम कहें कल सुबह आपको अग्निहोत्र यज्ञ करना है या आज सुबह करना है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, भागवत सुन रहा है, गीता पढ़ रहा है, मंगल आरती जा रहा है, जो भी भक्ति साधन भक्ति कर रहा है वह पर्याप्त है उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए। ये हमने कल भी चर्चा किया था कि किसी भी साधन प्रोसेस में पहली चीज है हृदय का शुद्धिकरण। क्यों? व्यक्ति पहले सत्वगुण में आना चाहिए, तब उसको आगे की बातें समझ में आएंगी। तो इसीलिए साधना भक्ति अपने में पूर्ण है, हमें कुछ और एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। बहुत बार लोग कुछ और एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब है कुछ, क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हैं, अपने को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। वस्तुतः केवल भगवान की शरण लेनी है और भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति पार हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। कोई प्रश्न है यहाँ तक? अगले श्लोक को देखेंगे, उसका कनेक्शन है इससे। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात्। तस्मात् मतलब इसलिए। अब इसलिए मतलब किस लिए? इसलिए मतलब इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, आत्मानुभूति की, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हृदय शुद्ध करना आवश्यक है। इसलिए असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। समाचर मतलब करो, आचरण करो, सम्यक आचरण करो। इसलिए निरंतर अपने कर्मों को करो निरासक्त भाव से। आसक्त भाव से कर्म करने का अर्थ क्या है? नहीं, कर्म बंधन तो लगेगा, लेकिन क्या अर्थ क्या होता है? आसक्त भाव से कर्म करने का मतलब क्या होता है? माइक पे बताइए, माइक दीजिए, ऑन तो करो। कि वो मेरा है या फिर क्या है आपका? मतलब जो कर्म कर रहे हैं उससे जो फल मिलेगा उसको मैं भोगूंगा, ये हो गया आसक्त भाव। और निरासक्त भाव मतलब वो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, भगवान के लिए है, उससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, इसके लिए मैं कर प्रेम के लिए। ठीक है। असक्त ही आचरण कर्म।
तो समझ गए, असक्त आचरण मतलब असक्त भाव से कर्मों का आचरण करो, मतलब भोगों की इच्छा के लिए कर्म को मत करो, और इससे परमम आपनोति पुरुषा, व्यक्ति परम प्रभुपाद बता रहे हैं परब्रह्म को प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। यह तो हो गया निष्कपट भाव, वही बात हो रही थी टेक्स्ट। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान कृष्ण की पूजा भी किसी भाव से की जा सकती है, भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर भी की जा सकती है, लेकिन सही भाव ये है कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति की जाए, तब जल्दी और बड़ी तीव्र प्रगति होती है। और नहीं तो फिर पहले भगवान शुद्ध करते हैं और उसके बाद फिर भगवान की प्रीति होती है। वो भी हो जाता है, लेकिन समय बहुत लंबा लगता है। तो जो बुद्धिमान है, विवेकी पुरुष है, वह शास्त्र सुन करके प्रयास करता है कि जो वो भजन कर रहा हो, जो भी नाम जप कर रहा है, भागवत कर रहा है, जो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करे, ताकि आगे जाकर के भगवान की भक्ति को, या कम से कम पहला स्टेप है कि अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा हो, और आगे है कि हाईएस्ट लक्ष्य क्या है कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। ये दो बातें थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए किसी को यहां से कलकत्ता जाना है फ्लाइट से, तो हाईएस्ट गोल क्या हो गया? कलकत्ता जाना है। तो वह तो मन में है, लेकिन आप एक के बाद एक स्टेप देखोगे। अच्छा, पहले मैं क्या करूंगा? मुझे टेम्पो पकड़ना है। तो उसके बाद क्या करूंगा? मुझे बस पकड़नी। अच्छा, उसके बाद बस से एयरपोर्ट जाना है। उसके बाद एयरपोर्ट में क्रॉस ना, अभी भी फ्लाइट में नहीं पहुंचे, सिक्योरिटी चेक करेंगे। उसके बाद आप अपनी फ्लाइट के लिए वेट करेंगे, फिर फ्लाइट आएगी, फ्लाइट में बैठोगे, फिर उड़ के जाओ। तो आप देख रहे हैं, गोल आपका क्लियर है कि आपको गोल ये नहीं कि टेम्पो पकड़ना है, गोल है भगवत प्रेम की प्राप्ति। लेकिन इमीडिएटली भी आपको देखना है कि मेरा इमीडिएट गोल है, इमीडिएट मतलब प्रत्यक्ष जो भी सामने वाला गोल है उसको अचीव करूंगा, और आगे का गोल पूरा कह सकते हैं उद्देश्य जो है वह क्लियर है कि मुझे सब क्यों कर रहा हूं, यहां पे रुक नहीं जा रहा हूं। उद्देश्य यह है कि हम आगे की प्राप्ति करेंगे। तो हाईएस्ट जो उद्देश्य है वो भगवत प्रेम है, और वह हमारे सामने रहना चाहिए। और वह रहता है जब हम नियमित रूप से शास्त्र सुने, भक्त संग में रहें। नहीं तो केवल थ्योरी में मालूम रहता है और पीछे चला जाता है, वो आगे नहीं रहता। तो इसलिए श्रवण करते हैं तो मैं याद रहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य प्रेम प्राप्ति है, और इस समय जिस अवस्था में हूं, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हृदय का शुद्धिकरण। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो भी हमारी साधना उसको बड़े अच्छे से करेंगे तो हम हृदय के शुद्धिकरण का अनुभव कर पाएंगे। अभी मैं जब शाम को ही सोच रहा था कि नारद मुनि का एक गुण था कि वे बहुत अधिक नहीं बोलते थे, बहुत अधिक नहीं बोलते थे, मतलब व्यर्थ की बात नहीं करते थे। कैसे हम व्यर्थ की बात करने से अपनी भक्ति को डाउन करते हैं, ये हम समझ नहीं पाते। लेकिन हमने कल ही चर्चा किया था कि प्रजल्प एक बहुत खतरनाक चीज है, और अगर हम पूरा समय भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे अपने आप अनुभव करेंगे आपकी भक्ति का उत्साह बढ़ रहा है। तो भगवान के सेवा के बारे में बात करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यर्थ की बात करना बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस है। नहीं तो क्यों बोलना, प्रजल्प से भक्ति डाउन होती। ये हमें बार बार सुनना चाहिए, चाहे हम बार बार प्रजल्प करें फिर भी सुनना चाहिए बार बार, ताकि हम जो है से बचे रहें। देखो, वही समय हरि नाम और भगवत गीता में लगा। आज मैं अनुपम कृष्ण प्रभु से चर्चा कर रहा था कि देखो, अब देखो कि मैं आप सभी लोगों के संग कई घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन ये जो 1 घंटा हम गीता सामने रख के बात करते हैं वो तपस्या लगता है शायद किसी लोग, है ना? क्योंकि आप इधर उधर कुछ और बात नहीं कर सकते गीता सामने, मैं इधर उधर कुछ बात नहीं कर सकता गीता सामने, है ना? कितना अजीब सा लगता है ना? क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे बात कर रहे हैं तो मन जहां जा रहा है वहां वो बात हो रही है, यहां पे वही बात हो रही है जो भगवत गीता में लिखा है स्पष्ट। और इसीलिए शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से भगवत गीता भागवत को पढ़ें। थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। केवल नींद जो है वह भागवत और गीता में क्यों आती? अभी जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी तो नींद कैसे चली जाएगी? हाँ, नहीं, इसे सतर्क रहना चाहिए कि माया, देखो अब कहो कि माया जो है आपको परेशान नहीं कर रही, कर रही है, क्यों नहीं कर रही? खूब कर रही। दुर्गा देवी परेशान करती है, लेकिन जब आप सिद्ध हो जाएंगे, प्रभुपाद जी को माया कुछ नहीं कर सकती। यही बात हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक। गीता भूषण टीका। जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है उसके लिए नियत कर्म करना व्यर्थ है, इसलिए उन नियत कर्मों को कर्तव्य मात्र रूप में करो। ठीक है, कर्तव्य मात्र मतलब अन्य लोग जिनको नियत कर्म करना आवश्यक है उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है,
जो अपने कर्मों को फल की आसक्ति से रहित होकर के करता है, वह शरीर से भिन्न आत्मा को यथावत देखने में समर्थ हुआ है। कितना बड़ा सूत्र है। केवल ये सुन लेना कि मैं आत्मा हूं से सब काम नहीं चलता। स्पेशली प्रसादम हॉल के समय हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। भूख लग रही थी, एक्सरसाइज के टाइम याद आता है, और किसी समय जब दुख होता है तो भले याद आ जाए, लेकिन व्यक्ति को खाने के समय यह सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। जब कोई अगर हमको हमारी अपमान कर देता है तो हम एकदम घबरा जाते हैं, बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो क्या हम सीख रहे हैं? निरासक्त भाव से भोगने की इच्छा को त्याग करके अपने नियत कर्म करेंगे, अपनी साधना भक्ति को भी इसे करेंगे तो तीव्र प्रगति करेंगे। ठीक है। तात्पर्य देखिए, भक्ति करते हुए भी व्यक्ति अन्य प्रयोजनों से भक्ति कर सकता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। कोई भी अनुष्ठान कर रहा है बहुत बड़ा ताकि लोग जाने उसको। ये सब बातें आगे तीसरे स्कंद में हम सीखेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। और भगवत प्रीति के लिए कर रहा है तो फिर वो एक अलग बात है। हम बड़े अनुष्ठान या उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई कहे कि जब तक अब 100 लोग नहीं आएंगे प्रवचन में, प्रवचन नहीं दूंगा, तो प्रवचन किसके लिए दे रहे हो? 100 लोगों के लिए दे रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं दे रहे। इसीलिए लोगों को जप करना भारी लगता है, क्योंकि जप में तो कोई देख ही नहीं रहा आपको कि आप जप कैसे कर रहे हैं। ये कोई बोलेगा भी नहीं आपको, वाह साहब क्या जप किया आपने। आज तक किसी ने बोला आपको? बताइए, कोई नहीं बोलता। इसीलिए लोगों को भारी लगता है। जब कोई कीर्तन गा रहा है, बड़े अच्छे से गा रहा है, कीर्तन अपने आप में भक्ति है, लेकिन अगर वो है वो दूसरों को दिखाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसी भारी होता है, कोई किसी को दिखाना नहीं, आप हो और भगवान है बस। लोगों के लिए हार्ड है, किसी को दिखाना ही नहीं, किसी को नहीं दिखाना, आप है और भगवान है। और कैसा हमको जप लग रहा है ये दिखाता है कि हमारा संबंध भगवान से कितना रिवाइव हुआ। हमें निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति को एसेस करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको सहन कर रहा हूं कैसा लगेगा आपको? मैं देख रहा हूं कि ये मतलब क्या नाम सुंदर माधव कब तक रहेगा यहाँ पे, जा क्यों नहीं रहा यहाँ से? अब यही स्थिति देखो हमारी है अब फिलहाल। तो जब जैसे शुरू करेंगे 6 बज गए क्या, 6:15 बज गए क्या, कब खत्म होगा? तो ये दिखाता है कि एसेस तो करना चाहिए कि हमारी जो भी स्थिति है, हमारी जो संबंध है भगवान से, वो भी हल्का है बहुत। और तो उससे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति को एसेस कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर, थर्मोमीटर समझते हैं, थर्मोमीटर की तरह। तो फिर भी न चाहते हुए भी, और हर भक्त को इससे गुजरना पड़ेगा। आपने भगवान सारी अपनी शक्ति लगा रखी है, फिर भी तत्रापि ना अनुराग, मेरा अनुराग नहीं है, तो हृदय में नम्रता आती। तो हरिनाम करने में पहले भगवान तुरंत टेस्ट नहीं देते, पहले आपको दिखाते कि आपको कितना टेस्ट नहीं है, कितना मुश्किल है नाम को ध्यान पूर्वक करना। फिर हम भगवान की शरणागत हो सकते हैं। भगवान मेरी मदद कीजिए कि तृणादपि सुनिचेना का भाव मेरे हृदय में आए, ताकि मैं आपको नाम का रस का अध्ययन कर पाऊं। ये बात समझ में आ रही है? भगवान अपने रस को अगर तुरंत प्रकट कर देते तो आप कहते अरे वाह, मुझसे तो बड़ा कोई भक्ति नहीं है। एग्जैक्टली, जो चीज आसानी से मिल जाए वह नहीं मिलती है। हाँ जी। जैसे कि नारद मुनि के केस में आता है कि नारद मुनि को भगवान दर्शन दे देते हैं, बहुत अच्छा, और फिर जो है वो चले जाते हैं। तो वो टेस्ट को बढ़ाने के लिए कि तुम व्याकुल हो जाओ कि मैंने कितना है। हाँ। तो ऐसा बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि शुरुआत में वो कहते हैं कि भक्ति की क्रियाओं में बड़ा आनंद आता है, वेरी नाइस, और फिर बाद में जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, और फिर बाद में फिर एक स्टेज आता है। बहुत सही, बहुत सही। यही बात है कि शुरुआत में भगवान रस देते हैं, उस रस के हम योग्य नहीं है, लेकिन वो एक कैसे फिल्म ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर के दिखाते हैं। हाँ, फिर कहते हैं कि मेहनत करो, जानबूझ के भगवान कहते हैं कि मैं इसको छुपा लेता हूं ताकि भक्त की व्याकुलता बढ़ जाए। ठीक है। इस संबंध में एक थोड़ी बात समझिए। प्रेशर कुकर जानते हैं आप लोग? तो प्रेशर कुकर में सीटी आती है तब चावल पकता है। रिलैक्स, पूरा सुन लीजिए, बड़ा अच्छा उदाहरण है। अब जब आपने उसमें हीट दी है तो स्टीम बन रही कि नहीं बन रही? लेकिन सीटी तभी आएगी जब एकदम एक प्रेशर आ जाए, तब सीटी आती है। उसी तरह से हम जब भक्ति कर रहे हैं, वो स्टीम तो बन रही है, लेकिन व्याकुलता आएगी जब करे इतने समय हो गया, भगवत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो सीटी बजेगी, हे कृष्ण करुणा, है ना। जैसे कि हमारे गजेंद्र थे ना, 1000 साल तक संघर्ष करते रहे, फिर बाद में सीटी बज गई, मतलब कृष्ण को पुकारा ऐसे करके। तो यह सब जो साधना कर रहे हैं, इसका हर जगह द्रौपदी माता, हर जगह देखो साधना भक्ति का बड़ा मूल्य है। वो स्टीम, अगर आप सोचिए अग्नि जलाई नहीं तो क्या सीटी बजेगी? कभी सीटी नहीं बजेगी।
देखिए आप साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं हृदय में आ जाता है, अरे मेरे से कोई अपराध ना हो। जो अच्छा भजन करता है वो कहता है नहीं ना, मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, मेरी भक्ति डाउन हो जाएगी, ये वो। और जो अच्छे से भजन नहीं करते उन्हें कोई दिक्कत नहीं, तो स्टीम बन रही है। आप नाम जप कर रहे हैं अच्छे से, तो हृदय में नम्रता आती है कि मैं किसी भक्त का कहीं गलती से मजाक में भी अपराध न कर। ये आता ही है, इसको आप नहीं कह सकते कि नहीं आता। लेकिन जो अच्छे से भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको आता। ठीक है, हम खैर डेविट करके थोड़ा सा तात्पर्य पढ़िए। दशरथी प्रभु पढ़ेंगे। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। परम आपनोति का अर्थ प्रभुपाद ने समझा दिया, अलग अलग लोगों के लिए अलग लक्ष्य होता है। यस। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। एक छोटा सा पॉइंट है कि जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित नहीं कर रहा है कर्म, लेकिन निरासक्त हो रहा है, तो उसका लक्ष्य ब्रह्म है। लेकिन जो कृष्ण को अर्पण कर रहा है तो वह कृष्ण को प्राप्त करेगा। तो किस भाव से भजन कर रहे हैं उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। पढ़िए आगे। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आके हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, माइक पे बताइए। दो आज्ञा दे रखे कि सदा जो है नाम और उजारा देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश, एक तो ये है, और एक नाम संकीर्तन करो कि भगवान का नाम उच्चारण करो और प्रचार करो। जब आप प्रचार करेंगे तो लोग आपको सम्मान करेंगे? नहीं, दोनों केस है कि कभी सम्मान मिल भी सकता है और बहुत करेंगे, क्योंकि आप उनको ऐसी वस्तु दे रहे हो जो अमूल्य है। लेकिन हमें तो तृणादपि सुनी हुई ना होना चाहिए। तो आप प्रचार करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, तो ये तो भक्ति नहीं हुई। क्या उत्तर? बहुत लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। अरे हम प्रचार करेंगे तो बंधन लग जाएगा, लोग हमें सम्मान देंगे, तुम्हारे दिल में अहंकार आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर हम अपने सोचेंगे कि मैं ये कर रहा हूं तब तो, लेकिन हम सोचेंगे कि गुरु और गौरांग की कृपा से मैं इनको भक्त बना पाया हूं, और अगर मैं अपने सम्मान को पास करता रहूंगा तब ये भाव नहीं आएगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रचार ना करें। महाप्रभु को, गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को और प्रसन्न करने के लिए प्रचार करें। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात बोली। प्रभुपाद जी कहते हैं एक वैष्णव कभी नहीं सोचता कि वह किसी का उद्धार कर सकता है, वह ये भी नहीं सोचता कि वह अपना उद्धार कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं सोचता हूँ, ध्रुव महाराज वाला प्रसंग है ना, ध्रुव महाराज जब जा रहे थे अपनी माँ को लेके जा रहे थे, तो कह रहे थे मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि मेरा भी कोई ऐसा शिष्य जो है मुझको लेके भगवत धाम चला जाएगा। तो वैष्णव सोचता है कि अपना ही उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वह गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए जो आचार्यों की परंपरा की वाणी है उसको प्रस्तुत करते हैं। वो जानते हैं इसके द्वारा लोगों का कल्याण हो सकता है। समझ में आ रहा है प्रॉपर एटीट्यूड? अब बाहर के लोग उसे क्या समझते हैं, सम्मान देते हैं नहीं देते हैं, उससे कोई महत्व नहीं। ये हमारा कर्तव्य है। बाह्य रूप से हम सफल होते नहीं होते यह भी हमारा कोई मतलब वो नहीं है। सफलता तो भगवान के हाथ में। समझ रहे हैं मेरी बात? हमें केवल भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें उनकी कृपा का इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निमित्त बनाए, निमित्त इंस्ट्रूमेंट। पात्र एक अलग चीज है। पात्र मतलब कृपा हमको दें, लेकिन निमित्त बनाने का मतलब है कि हमारे द्वारा अन्य लोगों को कृपा प्राप्त हो। भाई जैसे ये भगवत गीता का प्रवचन है, अब इसको सुन करके किसको लाभ हो जाएगा मुझको नहीं पता है कि नहीं। आप लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हो, व्यक्ति कितना अच्छा भक्त बन जाएगा हमको नहीं पता। जिस व्यक्ति ने मुझे पहली बार प्रवचन किया उसको भी पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि मैं एक दिन वृंदावन रहकर जप कर पाऊंगा, भक्ति कर पाऊंगा। Isn't it? आप में से जो लोग को भी भक्ति लोग भक्ति में लाए हैं, ना आपको पता था कि आप इतने सीरियस हो जाओगे, ना उनको पता था कि वो इतने सीरियस हो जाएंगे। मेक सेंस? और आप सभी लोग को मिलेगा। हाँ, जो लाए उनको बोनस मिल रहा होगा, वो तो मिलता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उनको ये देखिए, ये बात आपने अच्छा बोल दी है। पृथु महाराज समझाते हैं जो कोई कुछ कार्य करता है, जो कोई इसकी सहायता करता है और जो प्रेरणा देता है, वे तीनों ही लोग मृत्यु के बाद बराबर लाभ प्राप्त करते हैं। अब चाहे कोई भी कार्य ले लीजिए, चाहे भक्ति का, चाहे कोई पाप हो, पुण्य, कुछ भी। तो इसलिए प्रचार करने से हमारा भी कल्याण होता है। और कीर्तनिया सदाहरि का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। कीर्तनिया सदाहरि का अर्थ है
नाम कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, तत्व कीर्तन, कुछ भी जो भगवान के संबंध में आप कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, किताब वितरण कर रहे हैं, सब कुछ कीर्तन में आता है, यह समझ लेना चाहिए। बहुत बार लोग सोचते हैं नाम कीर्तन के मतलब केवल नाम जप या कीर्तन, और जो है प्रवचन जो भगवद गीता है वह कीर्तन नहीं। सम्यक कीर्तन मतलब क्या हुआ? क्या है वो? बहुभी मिलित्वा कीर्त्यति इति कीर्तन, सब लोग मिल करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो चाहे भगवान की चर्चा हो, चाहे भगवान का कीर्तन हो, सब कुछ संकीर्तन में आ जाता है। नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बाकी सब कुछ भी कीर्तन में आता है। महाप्रभु को भी आप देखते हैं ना, संकीर्तन भी करते थे, भक्तों के संग भगवत चर्चा भी करते थे, इस प्रकार से ये भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। यह उच्चतम कोटि का पुण्य कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई? रुद्र प्रभु समझाएंगे क्या उच्चतम कोटि का कर्म है। आप उधर देख रहे हो, आपके पास कुछ है नहीं पढ़ने के लिए? गीता भी नहीं है? अच्छा, इंग्लिश में। तो भगवत गीता हिंदी वाली तो बहुत सारी थी। देखिए, अगर आप सामने आके नहीं रखोगे टेक्स्ट तो समझ में नहीं आएगा, तो रखना चाहिए। क्या है उच्चतम कोटि का कर्म? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना उचित, अपनी प्रसन्नता को ना करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये उच्चतम कोटि का कर्म। यस, वेरी गुड। मतलब कि अहिंसक या वो उससे भी कोई फायदा नहीं, अगर आप अपने लिए होते हो तो। जैसे कि अहिंसक बनना चाहते थे, ये अर्जुन की इच्छा थी, तो इसको त्यागो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। ऐसे में कहूँ कि मैं बाहर से त्रिनादपि सुनिश्चिना हो रहा हूँ और मैं प्रचार नहीं करूंगा, तो फिर यह भी जो है मिथ्या अहंकार है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। आप नहीं करोगे तो कौन प्रचार करेगा? पर ठाकुर जी के सामने स्वयं आकर प्रचार करेंगे फिर, और कर भी सकते हैं वो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप करो। ठीक है ना? हाँ, जिसके महाराज बहुत जोक कर रहे थे, कह रहे थे जब देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, तो पूरी लीला में भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई जब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो पहले ही अमृत ला के दे देते सारी मदद तो भगवान कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं देखिए, भगवान को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि वह सारा कुछ करें और उनके वक्त बैठ करके गांजा पिए चाहते हैं कि भक्त लोग भी कुछ कार्य करें, थोड़ा अच्छा लगता है, मेहनत करें। और एक बहुत गंभीर बात है कि जब कोई भक्त मेहनत करते हैं, कि प्रयास कर रहे होते हैं कि ये जीव भक्त बन जाए, तो उसकी इच्छा होती है कि ये लोग भक्त बने, तो भगवान उस प्रयास को भक्त के देख करके उस पर कृपा करो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा लिखा, कितना मेहनत प्रभुपाद ने किया, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। हम तो खाली सफलता वाले भाग को देखते हैं, कितना मेहनत कहा था कि जैसे हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो कोई ना कोई बिहाइंड एक भक्त जो है संकल्प कर रहा है, तब जाके हम थोड़ी बहुत जो भी भक्ति कर पा रहे हैं वो संकल्प के कारण। यस, आपके गुरु महाराज, अन्य वैष्णव हमेशा इसीलिए वैष्णव को प्रसन्न करते चलना चाहिए। और आप मान लो आपको प्रार्थना भी नहीं कर रहे, आप किसी भूखा भक्त है उसको प्रसाद खिला दिया कि या किसी तरह से संतुष्ट कर दिया, तो आपसे प्रसन्न हो गया तो आपकी भक्ति बढ़ना चालू हो जाएगी। छोटे से छोटा भक्त भी आपसे प्रसन्न हुआ तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ये अद्भुत है, वैष्णव सेवा बड़ी जबरदस्त। अगर आप प्रसन्न होगा तो भक्ति डाउन होगी। ये आपने अच्छा बोला है, वाणी से, शरीर से, मन से भी अगर हम किसी को दुख देने का प्रयास करते हैं तो हमारी भक्ति में कमी आती है। ये सब सिद्धांत। जैसे हम सांप सीढ़ी का खेल देखते हैं कि सांप काट लेता है और सीढ़ी प्रसन्न हो गए तो सीढ़ी चढ़ गए, तुरंत 0 से आप 80 पे आ गए। हाँ। और 99 पे जाके भी सांप ने काट लिया तो फिर 0 पे आ गए। तो वैष्णव अपराध और ये जो है वैष्णव अपराध से बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। अपितु वैष्णवों का गुणगान और वैष्णवों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। ठीक है, बहुत लाभकारी हमारे। पढ़िए आगे। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए है तो शुद्ध है। यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कैशियर का। कैशियर लाखों करोड़ रुपए गिनता है लेकिन वो 1 रुपए पे भी अपना अधिकार नहीं दिखाता है। या फिर एग्जाम्पल दिया जाता है सैनिक का। सैनिक खूब सारी गोलियां चलाता है लेकिन वो गवर्नमेंट की आज्ञा पे चलाता है तो उसको पदक मिलता है, लेकिन अगर घर आकर के एक गोली भी किसी को मार देगा
तो फिर उसको दंड दिया जाएगा। और क्या होगा? मैन ही पोस्टमैन ही जो हमें काफी कैश वगैरह दे के जाता है। बहुत सुंदर। पोस्टमैन हमको 1 करोड़ रुपए का चेक देता है। बहुत अच्छा बात आपने बोली, बहुत सुंदर बात। देखो प्रचार के लिए कितनी अच्छी बात है। पोस्टमैन के पास क्या 1 लाख रुपया होता है? वो शायद 10,000 रुपए 5,000 रुपए कमाता होगा, लेकिन आपको वो 1 लाख रुपए का चेक दे सकता है यदि उस चेक पे वह स्वयं साइन ना करे। समझ गए? उस चेक पे उसने साइन कर दिया तो उस चेक का मूल्य कितना हो जाएगा भाइयों? 0। तो कहने का अर्थ यह है कि जो परंपरा का ज्ञान है उसको यथावत दे दीजिए तो करोड़ों का फायदा है। तो और थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपना सिग्नेचर मार दिया कि भाई कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त है उसकी शरण में जाना है, शिव बाबा की शरण में जाना है, इधर उधर, तो फिर सब मटिया मेट हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस एक थोड़ा सा चेक कर, अरे एक ही सिग्नेचर तो किया है, नहीं तूने क्यों सिग्नेचर किया? जिसका था, जिसके पास पैसे थे, उसके पास अधिकार है सिग्नेचर करने का। तो भगवान सिग्नेचर कर गीता में बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो उसमें क्यों अपना सिग्नेचर मार रहे हो कि नहीं भगवान नहीं है, कोई और है, आप ब्रह्म है, ये है वो है, तो सारा गेम गड़बड़ हो जाएगा। तो यह है मैं फिर आप लोग को प्रेरणा देना चाहता हूं कि कभी मत सोचे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है भगवत गीता यथारूप का, वह दूसरों को देने से उनका परम कल्याण हो जाता, परम कल्याण हो जाता। इस चीज में कन्विंस होइए कि वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस। समझ में आए? हम लोग बिल्कुल सामान्य लोग हैं, दिखते भी सामान्य हैं, लेकिन हमारे पास शक्ति मतलब वस्तु बहुत खतरनाक। जैसे आप देख लो, हमारे सिक्योरिटी मैन है, सारे डंडा लेके खड़े हैं, लेकिन एक के पास गन है, वह भी सिक्योरिटी मैन ही है, लेकिन उसके पास जो गन है वो बड़ी खतरनाक है। तो इसी तरह हमारे पास जो गन है हरे कृष्ण मंत्र की, भगवद गीता यथारूप का, वो बहुत खतरनाक, वो चलाएंगे तो बस लोगों का भौतिक जीवन उड़ जाएगा। इसलिए बड़े करेज के संग, विश्वास के संग प्रचार करना चाहिए। ठीक है? आप किसी से भी बात करोगे ना, एक अंतर है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, भाई साहब आप जो बोल रहे हो वो अपना मत रख रहे हो, और मैं पहले से बोल दे रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं भगवद गीता की बात आपको सामने रख रहा हूं। बहुत उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। मैंने कहा एक भी बात मैं आपको शास्त्र के बाहर नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले से बोल दे रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन शास्त्र की बात आप सामने रख रहा हूं, आप स्वीकार करो या ना करो। और वह शास्त्र भी हमने परंपरा में सीखा है। ये बहुत रेयर बात है प्रभु जी, बहुत रेयर बात। ठीक है? तो इसलिए बड़े विश्वास के संग हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितना संभव हो सके, जिसको देखें भगवान के बारे में बताने का प्रयास करें। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।